हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बीइंग प्रो आईटीएन में। भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका 2 मई शिफ्ट 1 पार्ट बी एमएम ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं मेरे भाई। और इसमें टोटल 4 ऑथेंटिक जो ऑब्जेक्शन करने लगे जो जीनियन थे मैंने इसमें ऐड कर दिया हूँ और बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जितने भी एमएम ट्रेड वाले भाई हैं तो उन तक वीडियो हमारा पहुंचा दीजिएगा ताकि मेरे भाई आज लास्ट डेट है उनका भी काम हो जाए। और इसमें टोटल 4 ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन है जो बिल्कुल मैं इसमें ऑथेंटिक के साथ ऐड कर दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या गलत किया है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन पूछा था इंटरकूलर में बाहर से आने वाली शीतल वायु किसके द्वारा इंटरकूलर के पंखों में प्रवाहित की जाती है। और इसमें दिया है मेरे भाई आंसर की मैं आपका इंजन कूलिंग पंख है, जो बिल्कुल 100% गलत है मेरे भाई। इसमें 100% सही होने वाला आपका वाहन की गति, वाहन की गति के द्वारा ये होती है इंटरकूलर पंखों में प्रवाहित हो जाती है। और इसका बेस्ट मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ आपका जो है PDF में। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके इसका ऑब्जेक्शन रिव्यू कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें मेंशन है, ये जो आपका यहाँ पे जो आर्टिकल है मेरे भाई, यहाँ पे साफ साफ ये इशारा करती है कि आपका जो है एयर की गति वाहन की गति के द्वारा प्रभावित होती है। और इसमें जो है आपका रेफरेंस में कैप्शन डालते समय ये डाल दीजिएगा, द एक्सपर्ट फ्रॉम पेडल कमांडर क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट एयर टू एयर इंटरकूलर द कूलिंग एयर फ्लो नेचुरली ओवर द इंटरकूलर फाइन्स driver when primarily by the vehicle forward motion, therefore the air flow responsible for cooling the, सारा कुछ मेंशन है मेरे भाई, ठीक है ना। और इंजन कूलिंग इनकरेक्ट है, यहाँ पे आपका इंजन कूलिंग के बारे में इनकरेक्ट है। और द यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका द व्हीकल स्पीड मेरे भाई, वाहन की गति जो ऑप्शन था आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। यहाँ पे वाहन की गति, यहाँ पे जो है मेरे भाई वाहन की गति जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में था, वाहन की गति आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन है मेरे भाई, जितना भी 2 मई शिफ्ट 1 में मैकेनिकल ट्रेड में हुआ है, 2 मई शिफ्ट 1 में मेरा जितना भी मैकेनिकल ट्रेड है सारा में एक क्वेश्चन रिपीटेड है, सारा में गलत किया है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो चाहे कुछ भी हो। सारा मैकेनिकल ट्रेड में मेरे भाई क्वेश्चन दिया है और सारा में गलत किया है। यहाँ पे बिल्कुल 10 डिग्री से अधिक रेतन करने की आपका उपयोग किया जाता है मेरे भाई। 10 डिग्री से अधिक के लिए आपका ट्रिंगुलर फाइल मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल 100% है। और जब ये 10 डिग्री से कम का था ना मेरे भाई, 10 डिग्री से जब ये कम का था ना, तब यहाँ पे होता है आपका छूटधार रहती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नाइफ एज फाइल। 10 डिग्री से कम बोलता है तब होता है नाइफ एज फाइल। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है त्रिकोण रीति। और इसका रेस्पेक्टेड रेफरेंस की बात करें तो इसमें मैं ऐड कर दिया हूँ, हजरा चौधरी जी का बुक है। इसमें साफ साफ मेंशन है 3 स्क्वायर इज 4 कॉर्नर लेस देन 90 डिग्री हल्का भाई, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे रीजनिंग है हल्का फुल्का, 10 डिग्री से मतलब अधिक हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ट्रिंगुलर फाइल की ओर इशारा कर रहा था। और यहाँ पे मैं आपका डाल दिया हूँ कैप्शन में, आपका इसको स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस के द्वारा अथी करके टेक्स्ट डिटेक्ट करके आपका इसको डाल दीजिएगा कैप्शन में। रिमार्क्स जो डालने का ऑप्शन रहता है आपका यहाँ पे 100% जो है ट्रिंगुलर फाइल करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तचालित ड्रिलिंग मशीन में 6 mm तक के छोटे व्यास 6 mm तक के छोटे व्यास को ड्रिल करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 6 mm का सिंपल सा फंडा है मेरे भाई। आप बोर्डवा बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला काम करता है, घर में बोर्डवा जो बनाता है वहाँ पे छेद करता है। तो छेद करने के लिए जो उसका उपयोग करता है उसी को बोलते हैं हैंड ड्रिल। हैंड ड्रिल को टेक्निकल में बोलता है मेरे भाई रैचेट ड्रिलिंग मशीन बोलता है हैंड ड्रिल को। तो उसी के बारे में बोल रहा था कि 6 mm का जो बीटवा जो होलवा करता है कर ओकरा व्यास रहता है 3 mm डायमीटर रहता है उसका। उसी बोल रहा है 6 mm तक के छोटे व्यास को। तो छोटे व्यास के लिए आपका उपयोग करते हैं मेरा भाई हैंड ड्रिल का, जो कि रैचेट ड्रिल मशीन करते हैं। और बेबल गियर टाइप ड्रिलिंग मशीन मेरे भाई सब है, अधिकतर मशीन में जितना भी रहता है उसमें बेबल टाइप ड्रिल मशीन उपयोग करते हैं। क्योंकि जो एक्सेल का जो रोटेशन है वो बिल्कुल अलग अलग दिशा में करना पड़ता है, तो वहाँ पे बेबल गियर होता है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सिंपल से हमको हैंडल वाला में, तो सारा में अधिकतर में यूज होता है मेरे भाई। जितना भी मैकेनिकल वाला है ड्रिल मशीन सारा में कुछ यूज होता है, ठीक है ना। अलग अलग फंटा है ले जाने के लिए। और इसका मैं सेपरेट ऐड कर दिया हूँ जो आपका पेपर कटिंग एलिमेंट और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल बुक है मेरे भाई। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हैंड पावर बट स्मॉल इन साइज, हैंड पावर बट स्मॉल इन साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका जो वो इशारा करता है आपका वो थी उसकी ओर 6 mm के नीचे की ओर। और इसके हजरा चौधरी का किताब है मेरे भाई, हजरा चौधरी की हिसाब है मेरे भाई 6 mm का। दीज आर मैनुअली ऑपरेटेड सुटेबल लाइट ड्यूटी टास्क इन पोजीशन है। आपका 6 mm के से नीचे की ओर इशारा करता है और रैचेट ड्रिल मशीन की ओर इशारा कर रहा है आपका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे भाई। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्नेहन तेल में प्रति निष्कर्षण योजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ पे आपका आंसर की में दिया है कॉपर, जो बिल्कुल 100% गलत है मेरे भाई। यहाँ पे सही होने वाला है आपका बोरॉन।
बोरॉन मेरे भाई यहाँ पे आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। और इसका रेस्पेक्टेड रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है मेरे भाई, बोरोन पढ़िएगा तो इसको डिटेल में यहाँ पे लिखा है बोरोन कंपाउंड का उपयोग करते हैं। और इसका कैप्शन के लिए मैंने आपको चीज़ें ऐड कर दिया है इसमें, एज मेंशन इन सेक्शन 1.8 एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड पेज और 14 नंबर यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ, आपका स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस के द्वारा कैप्शन डिटेक्ट करके इमेज में डाल दिया। आपका यहाँ पे जो है बोरोन मेरे भाई यूज करते हैं, ना कि आपका जो कॉपर है, कॉपर यूज नहीं करते मेरे भाई, कॉपर इज इनकरेक्ट है आपका, यहाँ पे 100% कॉपर रॉन्ग है, आपका बोरोन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं मेरे भाई, क्या पूछा था, पिस्टन बेयरिंग के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता। तो नहीं करते हैं मेरे भाई, सिलिकॉन का कोई उपयोग नहीं करते हैं, सिलिकॉन का कोई उपयोग नहीं करते। ढालवा लोहा का अलग अलग प्रॉपर्टी में यूज करते हैं, पिस्टन के क्वालिटी के अनुसार ये हमारा यूज करते हैं ढालवा लोहा, कास्ट आयरन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसका रेस्पेक्टेड की रेफरेंस की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आपका कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के बारे में मिल जाएगा आपको, थर्मल कंडक्टिविटी, कास्ट आयरन वुड ऑपरेट हायर टेम्परेचर, यानी अलग अलग जैसा हमको बनाना है इंजन का पिस्टन बनाना, उसके अनुसार हमको कास्ट आयरन मिलावटी करके आप बना देंगे, ठीक है ना। कास्ट यहाँ पर साफ साफ मेंशन भी लिखा हुआ है मेरे पे, कास्ट आयरन रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर पिस्टन बेयरिंग यूज्ड इन हैवी ड्यूटी इंजन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड बियर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जैसा हमको जरूरत होगा उसी के अनुसार हमको कास्ट आयरन का। सिलिकॉन देखिए, सिलिकॉन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, सिलिकॉन इज ए मेटलॉइड इज नॉट यूज्ड फॉर बेयरिंग ड्यू टू इट्स लैक ऑफ लो फ्रिक्शन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मेरे भाई, नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सिलिकॉन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही था मेरे भाई जो टोटल आपको 4 को क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया हूँ, और बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटा लग जाता है, और एक 75 में से 1 बाई 1 करके एक एक चीज़ ऐड करता हूँ, और बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। तो वीडियो को जितना हो सकेगा मेरे भाई शेयर कीजिएगा, और जितना भी एमएमवी ट्रेड वाले भाई हैं तो उन तक के भी ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, आपका ही मेरे भाई यहाँ पे सही हो जाएगा, एलपी बने आप, यही मेरी कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मेरे भाई।